बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बोल रहे हैं? जी सर, थोड़ा सा आगे। गुरु जी, जिस तरह से प्रेस वार्ता आपने रखी है, जो तमाम टिप्पणियां मर्यादित टिप्पणियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? क्या कहना, संक्षेप में बताइए। जी, एकदम संक्षेप में ये है कि भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरुद्ध में जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, वो वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं। सारा भारत जब उत्सव उत्साह उमंग के रंग में डूबा हो, तो ये रंग में भंग डाल करके भारत का नाम पूरी दुनिया में अभी श्रेष्ठता से लिया जा रहा है। ये कोई न कोई ऐसा मामला पैदा करना चाहते हैं जिससे विदेशों में फिर ये हो जाए कि देखिए वहां धर्म के नाम पर थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जबकि भारत के 145 करोड़ लोग, मुझे ऐसा लगता है, आज खुश हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सरकार को संविधान के अनुरूप उनसे निपटना चाहिए ताकि ये मामले खराब नहीं हो, और जनता को भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका जवाब सबसे बढ़िया चुनाव में होता है। वो ऐसे तो आपकी बात सुनेगी नहीं, उनका जो ब्लैक कैट कमांडो है आपको धक्का दे देगा, पर चुनाव जब आएगा तो उनको आप जवाब दे दीजिएगा कि आपने जो राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी ये सही नहीं था। मैं इसी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत का दौरा कर रहा हूँ और लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि इस महान उत्सव में जो लोग रंग में भंग डालना चाहते हैं उनकी बातों को मत सुनिए, अपनी लकीर बड़ा करिए। ये छोटे लकीर वाले छोटे रह जाएंगे और इससे भारत का उत्थान होगा, विकास होगा। राम रोटी भी दे रहे हैं, राम रोजगार भी दे रहे हैं, राम आनंद भी दे रहे हैं, राम शांति भी दे रहे हैं, राम आराम भी दे रहे हैं। यही बात कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और भारत को मैं यही आह्वान करता हूँ, आप सब भगवान राम के इस महोत्सव को दिव्य भाव से मनाइए। ये हमारा अपना राष्ट्र का महोत्सव है। गुरु जी, राम को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। राम को लेकर एक पार्टी कहती राम हम रही है, तो उसको लेकर राजनीति भी खूब हुई है, तो इस वजह से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कहूँ कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, तो आप मुझसे लड़ेंगे कि आप भगवान को अपना बनाएंगे। तो अगर किसी ने कहा है कि राम मेरे हैं, तो वो कह दे कि राम मेरे भी। इसमें अमर्यादित राम के विरुद्ध टिप्पणी की। राम मांस खाते थे, राम ने सीता का निर्वासन क्यों किया, राम पता नहीं कितनी कितनी टिप्पणियां, क्या रोटी दे के वो राम, ये तो विरोध तो राम के प्रति हो रहा है ना, तो पार्टी के प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी का लोकतंत्र का विरोध करे तो स्वागत है, लोकतंत्र में पार्टियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध राम का और भारत का कर दे रहे हैं, ये उनसे गलती हो रही है। गुरु जी, राम आ गए हैं तो क्या आप राम राज भी आ जाएगा कि अभी कुछ दिन बाद आएगा? राम राज्य की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अगर राम लौट आए हैं 500 वर्षों के बाद, तो राम जब आए हैं तो उसके बाद रामराज आ गया था 14 वर्ष के बाद। मुझे लग रहा है रामराज आ जाएगा। रामराज की बड़ी सुंदर परिभाषा मैं हमेशा देता हूँ, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें जिस देश में होती हैं वहां रामराज जल्दी आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि वोट लेने के लिए नहीं बल्कि करप्शन रोकने के लिए, और ये यही कर सकते हैं। अभी जो लोग हैं वही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो भारत की जनता के लिए ये काम कर सकते हैं। कई लोगों ने, मैं प्रधानमंत्री जी को देवदूत के रूप में देखता हूँ, भारत माँ के बेटा के रूप में देखता हूँ। देखो, भगवान को कोई नहीं है यहाँ पर। हो सकता है उनमें भी कुछ हो जो आपको हमको पसंद नहीं हो, परंतु राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और मानवता के लिए जो कर रहे हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई हिंदू धर्मगुरु ने 22 तारीख को जाना है अयोध्या में, कई शंकराचार्य जी जी वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि शंकराचार्य देवता सब प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री ने इस देश को वहां से निकाला है जहां अपने आप को सांप्रदायिक कहने से बचाने के लिए लोग भूल रहे थे, भाग रहे थे। जय सिया राम कहना बड़ा कठिन हो गया था, वहां से देश को निकाला है। इसलिए शंकराचार्य जी को आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ ऐसे भी मंदिर हैं देश में
उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की। 492 साल भगवान राम के मंदिर में लगे, 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में, मेरा ऐसा विश्वास है। विपक्षी दलों ने उनका निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। विपक्षी देखिए, राम तो सबके हैं ना, दल विपक्षी है तो विपक्ष बदलते रहता है, राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है, वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। भाजपा का कोई विरोध करे, सत्ताधारी पार्टी का कोई विरोध करे तो लोकतंत्र में अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन वो राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। मांस खा रहे हैं, रोटी देंगे, उनके घर में ऐसा होता था, वो तो राजा थे, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये अस्वीकार किए हैं जो निमंत्रण उनका कांग्रेस ने, और इसको किया है किस समय होगा? उनका अपना पर्सनल बात है, अगर वो अस्वीकार किए हैं, उनको लगता है अस्वीकार करने से उनके जीवन में ज्यादा मंगल होगा, अगली बार ज्यादा वोट पड़ेगा, शायद इसलिए किए होंगे, तो बढ़ जाएगा। देखते हैं। स्वामी प्रसाद अगला मौर्य नंबर जैसे ज्ञान नेता वापी हैं, का भी उनका एक है इसके लगातार बाद। आरोप है कि तमाम हिंदू को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या अन्य राजनीतिक दलों को यह डर लगता है कि श्री राम के बहाने बीजेपी सत्ता में फिर पुनः वापस होना चाहती है? ज्ञान वापी का भी मसला सॉल्व हो जाएगा और ज्ञान वापी में भी भव्य भगवान शंकर का मंदिर स्थापित है ही, और वो भी मामला ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन हो, या कोई भी हो जो ये कुछ बोल रहे हैं, जो कोई भी बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि बोलने से उनका वोट बढ़ेगा, अब चुनाव आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये शुद्ध चुनावी उनके तर्क है। और एक सवाल और हम लेंगे जरा सर, साउथ में जिस तरीके से काशी तमिल संगमम किया जा रहा है, क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता जो है साउथ में जाने की तैयारी कर रहे हैं? चूंकि यूपी 65 से TS 65 जाने की क्या किसी की तैयारी हो रही है? देखिए, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, और भारत में राजनीतिक दलों को अपना प्रचार करने का पूरा अधिकार है। मैं अभी बेंगलुरु से आ रहा हूँ, कर्नाटक से, वहां पर भी मैंने हजारों लोगों को देखा, सनातन संस्कृति के मानने वाले, राष्ट्रवाद को मानने वाले। हमारे उतरते ही इतना आनंद हुआ, इतना आह्लाद हुआ। तो चारों तरफ जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, सनातनवादी शक्तियां हैं, भगवान राम को मानते हैं, उनका उद्भव होगा, जो राम को नहीं मानती उनका पराभव होगा। चंपत राय का बयान